हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोन फॉर्मेशन के बारे में, जिसे ऑस्टियोजेनेसिस भी बोलते हैं या फिर ऑसिफिकेशन ऑफ बोन भी बोलते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि बॉडी का हाइट जिन लोगों का कम रहता है वो कम क्यों रहता है, बॉडी बोन्स की ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती है। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज एनाटॉमी जोन में हम बात करेंगे ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। ऑसिफिकेशन ऑफ बोन को फॉर्मेशन ऑफ बोन भी बोला जाता है, डेवलपमेंट ऑफ बोन भी बोल सकते हैं और ग्रोथ ऑफ बोन भी बोला जाता है। So now what is ossification? यानी ossification क्या है? So ossification and it is also known as osteogenesis. So it is the process of bone formation by osteoblast. यानी जो ossification है वो एक bone formation की प्रोसेस है जो कि osteoblast से होता है। अब कुछ सेल्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं, जो कि आगे इस वीडियो में इनके बारे में फ्रीक्वेंटली आएगा, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट। तो फर्स्ट ऑस्टियोब्लास्ट, तो ऑस्टियोब्लास्ट भी एक सेल है जो कि बोन फॉर्मिंग सेल बोलते हैं, यानी ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या है? बोन बनाता है, ठीक है। फिर दूसरा सेल है ऑस्टियोसाइट। अब ऑस्टियोसाइट क्या है? मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट दैट मेंटेन बोन, यानी ये भी एक तरह का मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट है, यानी जो ऑस्टियोब्लास्ट था, जो बोन फॉर्मिंग सेल था, वही आगे चल के ऑस्टियोसाइट बनता है। तो मैं बताऊंगा ऑस्टियोब्लास्ट कैसे ऑस्टियोसाइट बनता है। इसका काम है बोन को मेंटेन करता है पूरा, ठीक है। फिर तीसरा टाइप का सेल है वो ऑस्टियोक्लास्ट, यानी ऑस्टियोक्लास्ट जो था वो ऑस्टियोब्लास्ट का जस्ट अपोजिट है, यानी ऑस्टियोब्लास्ट क्या कर रहा है? सेल को बना रहा है, और जो ये वाला है ऑस्टियोक्लास्ट, ये सेल को ब्रेक करेगा, यानी बोन रिमूवल सेल बोलते हैं इसको, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल बोलते हैं और बोन रिजॉर्विंग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें, आपको इसमें बहुत अच्छे और इजी लैंग्वेज में समझ में आएगा कि कैसे बोन फॉर्मेशन होता है, यानी पूरी बॉडी की बोन्स कैसे बनती हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑसिफिकेशन, यानी जो पूरी बॉडी में जो हमारी बोन्स हैं वो दो टाइप से बनती हैं, यानी कुछ बोन्स हैं जो इंट्रा मेम्ब्रेनस बनेंगी, कुछ हैं जो इंट्रा कार्टिलेजिनस बनेंगी। तो ये दो टाइप से ऑसिफिकेशन होता है। फर्स्ट इंट्रा मेम्ब्रेनस, और इसको मीजेंकाइमल ऑसिफिकेशन भी बोलते हैं। यानी इंट्रा मेम्ब्रेनस मींस, इंट्रा मींस इनसाइड, मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन के अंदर। तो जो बोन्स मेम्ब्रेन के अंदर बनती है उनको बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन। अब इस टाइप की बोन जैसे कि फ्लैट बोन ऑफ स्कल, जैसे ऑसिपिटल बोन, फेशियल बोन यानी फेस पे जो बोन्स हैं वो भी इंट्रा मेम्ब्रेनस है। मेंडिबल, क्लेविकल, यानी क्लेविकल सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्लेविकल भी इंट्रामेम्ब्रेनस बोन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। फिर जो दूसरा टाइप है यानी ऑसिफिकेशन का, वो है इंट्रा कार्टिलेजिनस, जिसको हम एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन भी बोलते हैं। अब इंट्रा कार्टिलेजिनस मींस क्या है? इंट्रा मींस इनसाइड, कार्टिलेजिनस मींस कार्टिलेज के अंदर। अब जो बोन शरीर की कार्टिलेज के अंदर से ग्रोथ करेंगी उनको बोलेंगे इंट्रा कार्टिलेजिनस। एंड एंडोकॉन्ड्रल मींस क्या है? एंडो मींस इनसाइड, कॉन्ड्रल मींस कार्टिलेज। तो जो वही सेम बात, कार्टिलेज के अंदर जो बनेंगे उनको एंडोकॉन्ड्रल भी बोल सकते हैं। जैसे अब इस टाइप की जो बोन्स हैं वो हैं बोन्स ऑफ द लिम्स, जैसे लिम्स में जैसे हुमरस, अल्ना रेडियस, फीमर, टिबिया, फिबुला, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज, ये सभी बोन्स क्या है? इंट्रा कार्टिलेजिनस की कैटेगरी में आती हैं। अब ये इंट्रा कार्टिलेजिनस क्या होता है, इंट्रा मेम्ब्रेनस क्या होता है, मैं ये आपको आगे की स्लाइड में बताता हूँ। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, जिसको हम मीजेंकाइमल ऑसिफिकेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा बोन्स टू टाइप्स की होती है। जो भी इंट्रा कार्टिलेजिनस हो चाहे वो इंट्रा मेम्ब्रेनस हो, उसके दो टाइप की यानी स्ट्रक्चर देखें उसका तो दो टाइप से बनी होती है। एक कॉम्पैक्ट पार्ट रहता है उसमें, यानी इसको कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं या डेंस बोन बोलते हैं। दूसरा उसका पार्ट होता है स्पंजी या फिर कैंसिलस बोन, या इसको ट्रेबुकुलर बोन बोलते हैं। तो जैसे कोई भी बोन, जैसे मैंने सपोज अभी फ्रंटलिस बोन, फ्रंटल बोन लिया इधर, ठीक है ना। तो फ्रंटल बोन लिया, तो अब इसमें देखेंगे आप, जिसको यहाँ से कट सेक्शन लगा के निकाल के दिखाया, तो इसमें अंदर साइड में जैसे जालीदार जो बोन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्पंजी बोन, ठीक है ना। जो अंदर जालीदार मेश वर्क जो दिख रहा है अंदर, उसको बोलेंगे स्पंजी। और इसके दोनों आउटर यानी अंदर और बाहर दोनों साइड में जो दिखेगा ये आपको हार्ड दिखेगा, तो इसको बोलते हैं अपन कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट बोन, जो डेंस होता है, ठीक है ना। तो अंदर को बोलते हैं स्पंजी, जो स्पंज शेप में है, यानी मेश वर्क एक जालीदार है नेटवर्क, और जो बाहर जो हार्ड है उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट। ऐसे अब दूसरे डायग्राम में देखें, इसमें भी अंदर साइड में आपको दिखेगा स्पंज, और ऊपर साइड में, ऊपर और अंदर दिखेगा आपको क्या? कॉम्पैक्ट। तो कैंसिलस और ये कॉम्पैक्ट। तो अब जो अंदर है, इस वाले डायग्राम में आपको दिखा दिया है कि जो स्पंज होता है वो कैसे रहता है। तो जो स्पंजी बोन होती है उसमें ट्रेबुकुले होती हैं। ट्रेबुकुले मतलब रॉड शेप, यानी एक नेटवर्क सा बना रहता है, जिसमें पूरे ये ट्रेबुकुले जो पार्ट्स हैं इसमें जो रॉड शेप के दिख रहे हैं आपको, इनको ट्रेबुकुले बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे बनते हैं वो आपको आगे की स्लाइड में बताता हूँ।
तो चलिए अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ द इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। सो फर्स्ट हम इंट्रामेम्ब्रेनस को देखते हैं, इसके अब स्टेज देखेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या होता है, अब देखिए ऐसे समझिए कि जो एम्ब्रियो होता है उसमें जब डेवलपमेंट होता है, जैसे स्कल की बोन मैंने बताया आपको कि वो सब इंट्रामेम्ब्रेनस है, तो स्टार्टिंग से तो बोन होता नहीं है। तो उस जगह सबसे पहले क्या होता है, जैसे जहां बोन बनना है उस जगह एक मेम्ब्रेन बनती है सबसे पहले। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं फाइब्रस मेम्ब्रेन या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मान लो ये जैसे ये वाला पार्ट था, सपोज ये वाला जो बोन दिख रही है, ये वाला इतना पार्ट दिखाया है इसमें, ठीक है ना, फ्रंटल बोन का है ये वाला। तो सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, इस जगह बोन बननी है, लेकिन अभी पहले सबसे पहले क्या रहेगा, यहाँ फाइब्रस मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक है। अब इस फाइब्रस मेम्ब्रेन में क्या रहेगा, सबसे पहले मीजेंकाइमल सेल आएंगे, मीजेंकाइमल सेल्स और कोलेजन फाइबर। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये मीजेंकाइमल सेल्स हैं। अब जो मीजेंकाइमल सेल्स क्या होंगे नेक्स्ट, अब जो है ये मीजेंकाइमल सेल्स जो है सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन में यानी एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब क्लस्टर बनाएंगे बीच में आके इधर, ठीक है, यानी ये सब इधर गैदर होंगे। अब उसके बाद में जो मीजेंकाइमल सेल थे वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे, मतलब जो चेंज हो जाएंगे वो चेंज होंगे किसमें, ऑस्टियोब्लास्ट में। तो पहले मीजेंकाइमल सेल, अब मीजेंकाइमल सेल चेंज होके किसमें कन्वर्ट हो गए, ऑस्टियोब्लास्ट में। अब ऑस्टियोब्लास्ट मैंने बताया था आपको, मैंने सेल फॉर्मिंग सेल होते हैं, सॉरी बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, ठीक है। तो ये अब जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं अब ये क्या करेंगे, सेंटर में एक्युमुलेट होंगे। अब ये क्या एक सीक्रेशन निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोइड। तो इनमें से सीक्रेशन जो ऑस्टियोइड निकलेगा, ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ये ऑस्टियोइड है। ये अनकैल्सिफाइड मैट्रिक्स रहता है, सब्सटेंस रहता है एक तरह का। तो ये निकला ऑस्टियोइड्स। अब जो ऑस्टियोइड बाद में चल के कैल्सिफाइड हो जाएगा, तो मतलब ये बोन फॉर्मिंग सीक्रेशन निकालने लगेंगे, ठीक है ना, यानी ऑस्टियोइड निकालना सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में इतना हुआ। अब जो सेकंड स्टेज है अब क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए ये जो पहले ऑस्टियोब्लास्ट था, अब इसने क्या किया, पूरे चारों साइड में अपने बोन फॉर्मिंग यानी ऑस्टियोइड सीक्रेट किया। अब जो बोन निकलती जाए, ऑस्टियोइड निकलेगा तो बोन बनती जाएगी। अब बोन बनेगी इसके चारों साइड में, तो ये क्या खुद अंदर इसमें ट्रैप हो जाएगा, मतलब अंदर फंस जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही इसके चारों साइड में सेल के ऑस्टियोब्लास्ट के चारों साइड में बोन बन जाएगी, तो ये फिर इस सेल का नाम चेंज हो जाएगा, अब इसको बोलेंगे ऑस्टियोसाइट। तो पहले जो ऑस्टियोब्लास्ट था, अब इसने अपने जैसे ये मान लो ये वाला क्या करेगा, अपने चारों साइड में बोन बनाएगा। जब बोन बनाएगा तो खुद अंदर फंस जाएगा, तो ट्रैप हो गया अंदर, तो अब ये इसको नाम चेंज हो गया इसका ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोब्लास्ट कैसे ऑस्टियोसाइट में चेंज हुआ समझ में आ गया, इसने अपने चारों साइड में बोन बना दिया, बोन बनाने के बाद में इसका नाम हो गया क्या, ऑस्टियोसाइट। अब ये इस बोन को मेंटेन करेगा इसको, ठीक है। तो इसमें फिर सेकंड स्टेज में समझ में आ गया कि जो बोन था यानी बोन के अंदर जो ऑस्टियोब्लास्ट थे वो खुद अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं। अब वो ट्रैप करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, ऑस्टियोसाइट। अब जो थर्ड स्टेज आएगा, अब उसमें क्या होगा, अब जो बोन जैसे अब सेकंड स्टेज में बोन बनना स्टार्ट हो गया इधर, ठीक है ना। अब ये बोन बनते बनते अब ये अपना एक शेप लेने लगेगी। तो थर्ड स्टेज में क्या होगा, शेप लेके ये क्या करेगा, ट्रेबुकले बनाएगा। जो बोन बननी थी अब वो ट्रेबुकले फॉर्म में बनाएगा। ट्रेबुकले मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में रॉड शेप की थी, तो ये ट्रेबुकले बनने लगे हैं, यानी ये बोन एक शेप लेने लगेगी। तो वो शेप कैसा लेगी, ट्रेबुकले में। तो ये पूरा ट्रेबुकले बनने लगेगा। अब ट्रेबुकले के बीच में गैप होते हैं। अब इन गैप में क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, जो ब्लड वेसल्स हैं आउटर साइड से ब्लड वेसल्स इसमें इन्वेड करती हैं, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी आने लगती हैं। अब ब्लड वेसल्स इनकी जो गैप है उनके अंदर रहेंगे। दूसरा फिर क्या होगा, जो बोन, ये अंदर तो बोन बन गई, लेकिन जो आउटर साइड में अभी भी मेम्ब्रेन थी, अब जो मेम्ब्रेन है वो कंडेंस होगी, मतलब वो बोल सकते हैं बोल सकते हैं इसे हार्ड होने लगेगी। अब वो कंडेंस होके क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी पेरियोस्टियम। तो साइड में पेरियोस्टियम और अंदर बोन, ठीक है ना। अब बोन भी किस शेप में बन गई है, ट्रेबिकुले में, ठीक है। तो ये आ गया थर्ड स्टेज में। अब जो फोर्थ स्टेज होगा, अब इसमें क्या होगा, ये बोन बनते बनते फिर क्या करेगा, ये तो ट्रेबिकुले बन गए। अब ट्रेबिकुले के अलावा जो साइड में जो ऑस्टियोब्लास्ट थे वो साइड में कॉलर बोन बनाने लगेंगे, मतलब प्लेट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन जो बोल सकते हैं उसको, तो कॉलर बोन बनाएंगे, ये कॉलर या बोन कॉलर बोल सकते हैं इसको। तो बोन कॉलर बनाएंगे। अब ये बोन कॉलर क्या करेगा, आखिरी में जाके फिर कॉम्पैक्ट बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो ट्रेबुकले थे वो अंदर स्पंजी बोन में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैंने बताया था कि अंदर स्पंज था, स्पंजी बोन था, आउटर साइड में दोनों साइड में कॉम्पैक्ट बोन था। तो जो अंदर जो बोन कॉलर है यानी आउटर साइड में जो मेम्ब्रेन बोल सकते हैं बोन बन रही है, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कॉम्पैक्ट में। और जो अंदर साइड है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, स्पंजी बोन में, ठीक है। अब ये तो हो गया बोन के बारे में। अब जो इसके अंदर ब्लड वेसल्स थी, ये ब्लड वेसल दिख रही हैं, ये किसमें चेंज हो जाएंगी, ये मॉडिफाई हो जाएंगी बोन मैरो में। तो जो ब्लड वेसल्स है वो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो बोन मैरो आप लोगों को मालूम है, बोन मैरो का फंक्शन क्या है, बोन मैरो ब्लड वेसल ब्लड सेल्स बनाता है। तो ये जो अंदर ब्लड वेसल्स हैं ये कन्वर्ट हो गई किसमें, बोन मैरो में। अब उसके बाद में जो बाहर था जो मेम्ब्रेन जो बची हुई थी वो क्या बन जाएगी, फाइब्रस पेरिओस्टियम। तो इस टाइप से फ्रेंड्स पूरी बोन यानी इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन बनती है, यानी एक मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन के अंदर पहले क्या हुआ,
जो ऑस्टियोब्लास्ट बने और जो मेसेंकाइमल सेल थे वो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हुए, ऑस्टियोब्लास्ट ने फिर से बोन बनाना स्टार्ट किया। अब वो बोन क्या है, पहले अंदर बनेगी, अंदर ट्रेबुकले बनाएगी, फिर बाहर साइड में फिर वो क्या किसमें बनाएंगे, ये वाले सेल क्या बनाएंगे, प्लेट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, मतलब बाहर कॉम्पैक्ट बोन और अंदर ट्रेबुकुलर बोन, ठीक है। और जो आउटर साइड में इसके भी बाहर जो मेम्ब्रेन बची वो क्या बन जाएगी, फाइब्रस पेरिओस्टियम, ठीक है। तो इस टाइप से एक बोन कंप्लीट हो जाएगी इंट्रा मेम्ब्रेनस। अब ये डायग्राम जैसे इसमें देख सकते हैं कन्वर्ट कंप्लीट बोन बन गया ये, ठीक है ना। तो अंदर ट्रेबुकुले और बाहर दोनों साइड में क्या बन गया, ये कॉम्पैक्ट बोन, जिसको अंदर वाले को कैंसिलस बोलते हैं। अब जो कैंसिलस को शो करें तो इसमें ट्रेबुकुले बहुत सारे दिखेंगे, ट्रेबुकुले के बीच बीच में आपको कैविटीज दिख रही हैं, गैप दिख रहे हैं, इनमें गैप्स में क्या रहते हैं, कैविटीज में क्या रहती है, बोन मैरो, ठीक है ना। अब सपोज एक ट्रेबुकुलो को अपन देखें हिस्टोलॉजिकली तो वो इस टाइप का दिखता है, यानी इस टाइप में देखेंगे हिस्टोलॉजिकली देखेंगे, एक ट्रेबुकुलो ये वाला शो किया इधर, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग बीच बीच में ये वाला आप लोगों को ऑस्टियोसाइट दिख रहे हैं जो कि ट्रैप हो गए अंदर ही खुद फंस गए हैं, इसके आगे पीछे चारों साइड में बोन्स बन गया है। और ये ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट का रोल मैं आगे बताऊंगा, यानी ये क्या कहते हैं, रीमॉडलिंग में काम आता है इनका, ठीक है। तो वो आपको नेक्स्ट उसमें बताने वाला हूं मैं। तो इस टाइप से बनेगी क्या, इंट्रामेम्ब्रेनस बोन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑसिफिकेशन के दूसरे टाइप की, जिसे हम बोलते हैं इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। अब बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन जो स्टार्ट होता है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ के सेकंड मंथ से स्टार्ट होता है, यानी सेकंड मंथ से स्टार्ट होगा बोन फॉर्मेशन इंट्राकार्टिलेजस में। अब मैं थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूंगा, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो जहाँ बोन बननी होती है सबसे पहले वहाँ एक हाइलिन कार्टिलेज का मॉडल बनता है। जैसे कि अगर सपोज अगर हम बात करें हुमरस की, तो हुमरस की जगह बोन ना होके वहाँ सबसे पहले क्या बनेगा, वहाँ बनेगा हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। अब जो हाइलिन कार्टिलेज है उसके अंदर कौन से सेल हैं, उसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स के अंदर, इसके अंदर पूरे अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। अब ये जो पूरा कवर रहेगा, कवर्ड रहेगा सराउंडेड बाई पेरिकॉन्ड्रियम, यानी जो एक लेयर होगी इसको अपन बोलेंगे चारों साइड में पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। अब पेरिकॉन्ड्रियम के जो शाफ्ट वाला पार्ट यानी मिडिल वाला पार्ट है, पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर जो कुछ ऑस्टियोब्लास्ट सेल रहती हैं, ठीक है ना, यानी उसके अंदर कुछ सेल यानी पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो कुछ कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ऑस्टियोब्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट का आप लोगों को मालूम है क्या काम रहता है, बोन फॉर्मेशन। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इस जगह इस वाले मिडिल शाफ्ट में बोन फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो अपन उसको बोलते हैं बोन कॉलर, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ बोन कॉलर बन गया। अभी प्राइमरी सेंटर नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है ना, यानी बोन कॉलर बनाए किधर, आउटर साइड में इधर, ठीक है ना, पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर साइड में, ठीक है। अब क्या होगा, जो मैंने बताया था, जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो पूरा कार्टिलेज है उस कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स हैं पूरे, ठीक है। अब कुछ कॉन्ड्रोसाइट्स इधर सेंट्रल पार्ट में कुछ बहुत एक्सेसिवली इनलार्ज हो जाते हैं। जब इनलार्ज होंगे वो बड़े साइज में एक्सेसिवली जब बड़े होते जाएंगे तो वो फिर क्या होगा, रप्चर हो जाएंगे, यानी पूरे रप्चर होकर वर्स्ट हो जाएंगे। अब वर्स्ट होंगे उसके अंदर से तो जो कंटेंट्स होता है वो इसके चारों साइड में अपने जो दूसरे सेल्स हैं उनके ऊपर जाएगा, ठीक है। अब जो पूरा स्प्रेड हो जाएगा उनका जो कंटेंट्स है, तो अब वो क्या करेगा, जो अराउंड में चारों साइड में इसका पीएच चेंज कर देगा। जब पीएच चेंज हो जाएगा तो वो जो दूसरे कॉन्ड्रोसाइट्स थे वो कैल्सिफाइड हो जाएंगे। जब कैल्सिफाइड हो जाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, एक कैल्सिफाइड मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स बन गया इधर, यानी कैल्शियम का यानी कैल्सिफाइड मैट्रिक्स हो गया ये वाला, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या होगा, जो इसके आउटर साइड में जो ब्लड वेसल्स थी उस ब्लड वेसल्स में से एक पेरियोस्टियल बड निकलता है। अब वो पेरियोस्टियल बड ऐसे समझ लीजिए ब्लड वेसल्स है वो इन द अंदर साइड में इन्वेड करेगी, किसकी साइड में, ये वाला कैल्सिफाइड मैट्रिक्स की तरफ में, ठीक है। तो ये अंदर साइड में जब जाएगा तो ये किसके थ्रू होकर जाएगा, ये कॉलर बोन की तरफ, यानी बोन कॉलर की तरफ, बोन कॉलर के थ्रू। जब बोन कॉलर के थ्रू जाएगा तो इसके साथ में कुछ सेल्स और भी जाएंगे। तो इसके साथ में कौन से सेल जाएंगे, फर्स्ट जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा सेल रहेगा ऑस्टियोक्लास्ट, फिर तीसरा रहेगा बोन मैरो सेल, ठीक है ना। तो 3 टाइप्स के सेल इसके साथ में अंदर जाते हैं। अब ये सब कहाँ पहुंचती हैं, कैल्सिफाइड मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं ये, अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो अपना काम चालू कर देगा। जैसे ही ऑस्टियोब्लास्ट इसके अंदर एंट्री करेंगे तो वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे बोन फॉर्मेशन का। तो जो कैल्सिफाइड मैट्रिक्स था अब वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, और स्पंजी बोन के अंदर। तो जैसे ही स्पंजी बोन इधर बनेगा तो इसको अब बोलेंगे हम प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। तो इसी को बोला जाता है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो ग्रोथ करते जाएंगे कंटिन्यूअसली ऊपर साइड में और नीचे साइड में, दोनों डायरेक्शन में, सुपीरियर और इंफीरियर डायरेक्शन में बनाने लगेंगे बोन्स। तो बोन बनते जाएगा अंदर साइड में। अब जो लेकिन इसके साथ में दूसरे सेल भी थे, मैंने बताया था ऑस्टियोक्लास्ट, तो ऑस्टियोक्लास्ट का भी इधर काम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, जो बोन बनती जा रही है स्पंजी बोन उसको बीच में से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यानी ब्रेक करते जाएगा उसको, ठीक है ना। जो ब्रेक करेगा तो उसके अंदर एक कैविटी बन जाएगी जिसको अपन बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। तो इसके अंदर बीच में मेडुलरी कैविटी बन गया।
लेकिन जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो कंटिन्यूअसली ऊपर बनाते जा रहे हैं बोन, ऊपर और नीचे, और बीच में से इसको खोखला कौन करते जा रहा है, होलो कौन करते जा रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट। तो बोन मेडुलर कैविटी बना दिया, ठीक है। फिर मैंने बताया तीसरा सेल और भी जाता है इसके साथ में, एक ऑस्टियोब्लास्ट आता है साथ में इधर से, एक ऑस्टियोक्लास्ट, और तीसरा बोन मैरो सेल। तो जो बोन मैरो सेल है वो जो कैविटी बनेगी, वो मेडुलरी कैविटी, उसके अंदर बोन मैरो बना देगा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगी बोन मैरो, ठीक है ना। तो इस टाइप से मेडुलरी कैविटी के अंदर बोन मैरो बन जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया प्राइमरी सेंटर की बात। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेंटर। तो जो सेकेंडरी सेंटर होता है वो होता है आफ्टर बर्थ, यानी कुछ बोन्स में जैसे फीमर में पहले ही बन जाता है, बिफोर बर्थ होता है, लेकिन बाकी की बोन में सब में आफ्टर बर्थ बनता है, ठीक है ना। तो जो सेकेंडरी सेंटर होगा, सिमिलरली वो जो बोन के यानी जो मॉडल है ये वाला हाइलिन कार्टिलेज का, उसके दोनों एंड्स में बनना स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ प्राइमरी सेंटर बना था, ऐसे ही सिमिलरली इधर सेकेंडरी सेंटर बनेगा। तो एक सेकेंडरी सेंटर ऊपर साइड में बनेगा और एक नीचे साइड में बनेगा, ठीक है। जब ये सेकेंडरी सेंटर बनते हैं, ये आफ्टर बर्थ बनते हैं, तो इनको बोलते हैं अपन एपिफाइसिस, यानी जो सेकेंडरी सेंटर वाले पार्ट है इनको बोलेंगे एपिफाइसिस, और जो बीच में वो शाफ्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डायफाइसिस, और जो एंड्स हैं इनके इनको बोलते हैं मेटाफाइसिस। तो ये इस टाइप से इसका ये मेटाफाइसिस हो गया, ये एपिफाइसिस, और ये डायफाइसिस, ये दूसरा एपिफाइसिस, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो इस टाइप से इसका ग्रोथ होने लगेगा, तो पूरा ये वाला पूरा पार्ट बन जाएगा, यानी बोन में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे ऑसिफिकेशन होते होते। ऑस्टियोब्लास्ट इसको पूरा पार्ट बना देंगे, हेड बना देंगे, इसका ये अपर एंड, इसका लोअर एंड। अब हम बात करेंगे कि बोन ग्रोथ कैसे करती है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है बॉडी यानी जो बॉडी की हाइट होती है वो बोन्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो जितना बोन लंबा होगा उतनी बॉडी की हाइट बनेगी। तो कुछ लोगों में जैसे शॉर्ट स्ट्रेचर होते हैं, तो उनमें शॉर्ट स्ट्रेचर वालों का क्या रहता है, वो इस वाले पॉइंट पर रहता है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे बताया था प्राइमरी सेंटर बीच वाला, सेकेंडरी ऊपर, इसके बीच में हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट रहती है, इसको अपन बोलते हैं एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, या फिर एपिफाइजियल प्लेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसका रोल है हाइट में, यानी तो अब क्या होता है, ऊपर से सेकेंडरी सेंटर बनते हुआ आया, नीचे से प्राइमरी सेंटर बनते हुआ आया, अब बीच में ये वाला गैप बचा, अभी यही हाइलिन कार्टिलेज का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो जो हाइलिन कार्टिलेज है इसमें प्रोलिफरेशन होते रहता है, मतलब बोल सकते हैं इसकी ग्रोथ होती रहती है, यानी ये जो प्रोलिफरेशन होता है तो ये ऊपर साइड में बढ़ते जाएगा, और जो नीचे से बोन है वो नीचे से बनते आती है। तो जैसे ये मान लीजिए ये वाला ऊपर ऊपर साइड में प्रोलिफरेशन होते हुए, मतलब इसकी ग्रोथ होती जा रही है, हाइलिन कार्टिलेज की ग्रोथ होती जा रही है इस प्लेट की, तो ये ऊपर उठते जाएगा, और ये इसको प्राइमरी जो सेकेंडरी सेंटर इसको भी ऊपर उठाते जाएगा, और नीचे से क्या होता है बोन भी बनते जाती है, यानी ऊपर ऊपर क्या बनना है इधर कार्टिलेज, और नीचे से बोन बनती जा रही, तो ऐसे हाइट बढ़ती जाती है। लेकिन 16 टू 20 ईयर्स की एज में आके ये प्रोलिफरेशन बोल सकते हैं रुकने लगता है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो स्लो डाउन होता है तो फिर नीचे, लेकिन नीचे से तो बोन बनती आ रही है, तो ये क्या करेगा, फिर इसमें आके फ्यूज हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें आके फ्यूज होगा तो बॉडी की हाइट फिर बढ़ना बंद हो जाती है, ठीक है ना। तो बॉडी की हाइट कैसे बढ़ती है, वो बढ़ेगी किससे, ये वाली एपिफाइजियल प्लेट की वजह से। एपिफाइजियल प्लेट जितनी बड़ी ऊपर बढ़ती जाएगी उतना ही बोन की लेंथ बढ़ती जाएगा, ठीक है। जब ये पूरी प्लेट कन्वर्ट हो जाती है बोन के अंदर, तो जो मेटाफाइसिस यानी ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाली पार्ट से पूरा फ्यूज हो जाएगा, तो अब इसके बीच में एक लाइन रहेगी जिसको अपन बोलते हैं एपिफाइजियल लाइन, बस। तो इस तरीके से पूरी बोन का ऑसिफिकेशन इंट्रा कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है ना, कार्टिलेज के अंदर पूरी बोन का फॉर्मेशन होता है। अब ये मैंने थोड़े से आपको पार्ट्स दिखाए हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों एंड्स पर जो बोन बनती है उसको बोलते हैं बोनीफिफाइसिस, और जो बीच में होता है उसको बोलते हैं अपन डायफाइसिस, और जो एंड होते हैं डायफाइसिस के उनको बोलते हैं मेटाफाइसिस। और इसके बीच में जो प्लेट होती है जिससे ग्रोथ होती है बोन की, बोल सकते हैं जिससे हाइट बढ़ती है, वो होता है एपिफाइजियल प्लेट। जितना जितना ऊपर बढ़ेगा ये उतना ज़्यादा ये इसकी बोन की लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। और इस टाइप से पूरी बोन कंप्लीट हो जाती है। तो अब मैं बताना चाहूंगा स्ट्रक्चर ऑफ बोन। जैसा कि मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में भी कि सभी बोन्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक स्पंजी बोन और दूसरा कॉम्पैक्ट बोन। तो ये आप देख सकते हैं जैसे इंट्रा कार्टिलेजिनस बोन है, इसमें भी स्पंजी दिखेगा आपको, कॉम्पैक्ट दिखेगा। तो जो दोनों एंड्स पे जो स्पंजी यानी जो मैश वर्क दिख रहा है ये है स्पंजी बोन, और जो इसके पेरियोस्टियम यानी जो आउटर साइड में जो दिख रहा है आपको ये कॉम्पैक्ट बोन हो गया, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन के बाहर फिर चारों साइड में पेरियोस्टियल लेयर होती है, और जो ऊपर साइड में देखेंगे आर्टिकुलर पार्ट पे तो उसमें एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। तो अगर इसको अपन यहाँ से कट करके इधर दिखाएं तो आप लोग देख सकते हैं सबसे बाहर हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज, फिर कॉम्पैक्ट बोन, फिर अंदर जो ट्रेबुकुले दिख रहे हैं आपको ये हो गया स्पंजी बोन, ठीक है। और इसके शाफ्ट के बीच में हो गया बोन मैरो कैविटी जिसके अंदर बोन मैरो दिखेगा। तो इस टाइप से पूरी बोन का फॉर्मेशन होता है। तो अब आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है कि कैसे बोन बनती है। So thank you for watching my video, and
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ का आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। थैंक यू।